नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी। जब ब्रह्म ज्योति निरंजन तप कर रहा था, हम सभी आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में रहती हैं, इसकी साधना पर आसक्त हो गए थे तथा हृदय से इसे चाहने लगे थे। अपने सुखदायी प्रभु सत्य पुरुष से विमुख हो गए, जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए। पूर्ण प्रभु के बार बार सावधान करने पर भी हमारी आसक्ति शर पुरुष से नहीं हटी। यही प्रभाव आज भी काल सृष्टि में विद्यमान है। जैसे नौजवान बच्चे फिल्म स्टारों, अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों की बनावटी अदाओं तथा अपने रोजगार उद्देश्य से कर रहे भूमिका पर अति आसक्त हो जाते हैं, रोकने से भी नहीं रुकते। यदि कोई अभिनेता या अभिनेत्री निकटवर्ती शहर में आ जाए तो देखें, उन नादान बच्चों की भीड़ केवल दर्शन करने के लिए बहु संख्या में एकत्रित हो जाती है। लेना एक ना देने दो। रोजी रोटी अभिनेता कमा रहे हैं, नौजवान बच्चे लुट रहे हैं। माता पिता कितना ही समझाएं, किंतु बच्चे नहीं मानते। कहीं न कहीं कभी न कभी लुक छिप कर जाते ही रहते हैं। पूर्ण ब्रह्मदेव कबीर प्रभु ने शर पुरुष से पूछा कि बोलो, तुम क्या चाहते हो। उसने कहा कि पिताजी, यह स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग से द्वीप प्रदान करने की कृपा करें। हक्का कबीर सत कबीर ने उसे 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने सोचा, इसमें कुछ रचना करनी चाहिए। खाली ब्रह्मांड पलाट किस काम के हैं मेरे लिए। यह विचार कर 70 युग तक तप करके पूर्ण परमात्मा कबीर प्रभु से रचना सामग्री की याचना की। सतपुरुष ने उसे 3 गुण तथा 5 तत्व प्रदान कर दिए, जिससे ब्रह्म ज्योति निरंजन ने अपने ब्रह्मांडों में कुछ रचना की। फिर सोचा कि इसमें जीव भी होने चाहिए, अकेले का दिल यहाँ नहीं लगता। यह विचार करके 64 युग तक फिर तप किया। पूर्ण परमात्मा कबीर देव के पूछने पर बताया कि मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा। तब सतपुरुष कबीर परमेश्वर ने कहा कि ब्रह्म तेरे तप के प्रतिफल में है, मैं तुझे और ब्रह्मांड दे सकता हूँ, परंतु मेरी आत्माओं को किसी भी जप तप साधना के फल के रूप में नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। युवा कबीर के वचन सुनकर ज्योति निरंजन हमारे पास आया। हम सभी हंस आत्मा पहले से ही उस पर आसक्त थी, मोहित थी। हम उसे चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए। ज्योति निरंजन ने कहा कि मैंने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं। वहाँ नाना प्रकार के रमणीय स्थल हैं। क्या आप मेरे साथ चलोगे? हम सभी हंसों ने, जो आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान है, कहा कि हम तैयार हैं। यदि पिताजी आज्ञा दें। तब शर पुरुष पूर्ण ब्रह्म महान कबीर प्रभु के पास गया तथा सारी बातें कहीं। तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति देने वाले को आज्ञा दूंगा। शर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष दोनों हम सभी आत्माओं के पास आए। सत कबीर देव ने कहा कि जो हंस आत्मा ब्रह्म के साथ जाना चाहता है, हाथ ऊपर करके स्वीकृति दे। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने स्वीकृति नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा। तत्पश्चात एक हंस आत्मा ने साहस किया तथा कहा कि पिताजी, मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो उसकी देखा देखी हम सभी हंस आत्माओं ने स्वीकृति दे दी। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ। जिन्होंने आपके साथ जाने की स्वीकृति दी है, मैं उन सारी हंस आत्माओं को आपके पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। उस समय तक
यह 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्म ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लड़की का रूप दिया, परंतु स्त्री इंद्री नहीं रची तथा सर्व आत्माओं को जिन्होंने ज्योति निरंजन के साथ जाने की सहमति दी थी उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया तथा उसका नाम आष्टा आदि माया प्रकृति देवी दुर्गा पड़ा। तथा सत्य पुरुष ने कहा कि पुत्री, मैंने तेरे को शब्द शक्ति प्रदान कर दी है। जितने जीव ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन कहे आप उत्पन्न कर देना। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब अपने पुत्र सहज दास के द्वारा प्रकृति देवी को शर पुरुष के पास भिजवा दिया। सहज दास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने बहन के शरीर में उन सारी हंस आत्माओं को प्रवेश करवा दिया है जिन्होंने आपके साथ जाने की सहमति जताई थी तथा इसको पिताजी ने वचन शक्ति प्रदान की है। आप जितना जीव चाहोगे प्रकृति अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। यह कहकर सहजदास अपने द्वीप में आ गया। युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ब्रह्म के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र गतिविधि प्रारंभ की। तब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन मेरे पास पिताजी की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। आप जितने प्राणी कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप ये अभद्रता मेरे साथ मत करो। आप भी उसी पिता के शब्द के अंडे से उत्पन्न हुए हो तथा मैं भी उस परम पिता के वचन से उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो। बहन भाई का यह योग महापाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री भग प्रकृति को लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कोई दाचारा न देख सूक्ष्म रूप बनाया तथा ज्योति निरंजन के खुले मुख के द्वारा पेट में प्रवेश करके पूर्ण ब्रह्म कबीर देव से अपनी रक्षा के लिए याचना की। उसी समय कबीर देव ने अपने पुत्र योग संतायन अर्थात जोगजीत का रूप बनाकर वहां प्रकट हुए तथा कन्या को ब्रह्म के उदर से बाहर निकाला तथा कहा कि ज्योति निरंजन आज से तेरा नाम काल होगा। तेरे जन्म मृत्यु होते रहेंगे, इसलिए तेरा नाम शर पुरुष होगा तथा 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा व 1,25,00,000 उत्पन्न किया करेगा। आप दोनों को 21 ब्रह्मांड सहित निष्कासित किया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। सहज दास के द्वीप के पास से होते हुए सतलोक से 16 शंख कोश, एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है की दूरी पर आकर रुक गए। अब तक 3 शक्तियों का विवरण आया है, पूर्ण ब्रह्म, पर ब्रह्म और ब्रह्म। ये क्या है? पूर्ण ब्रह्म जिसे अन्य उपात्मक नामों से भी जाना जाता है जैसे सतपुरुष, अकाल पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, परम अक्षर ब्रह्म पुरुष आदि। यह पूर्ण ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है तथा वास्तव में अविनाशी है। पर ब्रह्म जिसे अक्षर पुरुष भी कहा जाता है यह वास्तव में अविनाशी नहीं है। यह 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है। और नंबर 3 पे ब्रह्म जिसे ज्योति निरंजन, काल, कैल, शर पुरुष तथा धर्मराय आदि नामों से जाना जाता है जो केवल 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। तो इस तरह से हमारी हंस आत्मा काल के जाल में फंस गई। हमें चाहिए कि हम इस आत्मा को इस काल के चंगुल से बाहर निकालें, भजन सिमरन करें, उस परमात्मा को याद करें।